सदियों पहले की बात है। एक विशाल, रहस्यमय और गहरे जंगल के बीचों बीच था अरण्यवन, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, झरने, लताएं और पक्षियों की मीठी चहचहाहट गूंजती रहती थी। लेकिन जैसे ही सर्दियां आईं, जंगल की हरी दुनिया पर सफेद सन्नाटा छा गया। दिन में सूरज की किरणें मुश्किल से पेड़ों की टहनियों से झांक पातीं और रातें इतनी ठंडी हो जातीं कि सांसें भी धुआं छोड़ती थीं। इन्हीं सर्दियों के दिनों में जंगल के उत्तर कोने से आया बंदरों का एक झुंड। यह झुंड घूमता फिरता था, कभी एक जंगल, कभी दूसरा। लेकिन इस बार वे अरण्यवन में फंस गए थे। झुंड का नेता था झपाटा बंदर, जो तेज, फुर्तीला और बहुत ही शरारती था। उसकी आंखों में हर समय कुछ नया करने की चमक होती थी, लेकिन वह अपनी चतुराई में दूसरों की सलाह अक्सर अनसुनी कर देता था। एक दिन की बात है, शाम होते ही हवा में कंपकंपी घुल गई थी। सारे बंदर एक बड़े पीपल के नीचे कांपते हुए बैठे थे। हमें आग चाहिए, झपाटा ने दांत किटकिटाते हुए कहा, वरना आज रात हम सब बर्फ बन जाएंगे। बाकी बंदर भी सहमे हुए थे। किसी ने कहा, चलो 2 पत्थर रगड़ते हैं। एक छोटा सा बंदर, छोटू, जिसकी उम्र शायद सबसे कम थी, बोला, या फिर हम सूरज को पकड़ लाए। सब हंस पड़े, लेकिन झपाटा सीरियस था। उसने कहा, अगर हम आग नहीं जला पाए तो जंगल छोड़ना पड़ेगा। हमें कुछ करना होगा, कुछ अलग। अचानक अंधेरे में एक चमकती चीज उड़ती हुई दिखाई दी। आग! झपाटा चिल्लाया। देखो, आग उड़ रही है। सबने देखा, वो थी एक जुगनू, फिर एक और, फिर कई सारे। झपाटा की आंखें चमक उठी। बस, अब हमारी ठंडी दूर। सब बंदर जुगनुओं के पीछे दौड़े। उछलते कूदते, लुढ़कते पटकते उन्होंने कई जुगनू पकड़ ली। फिर सबने जमीन में एक छोटा गड्ढा खोदा, उसमें जुगनू डाले और उसके ऊपर फूंक मारने लगे। फू फू, आग बन जा तू। उन्हें लगा जैसे ये चमकते कण आग के बीज हैं, जिन्हें फूंक मारकर जलाया जा सकता है। पास के एक ऊंचे पेड़ पर बैठा था एक बूढ़ा, गंभीर और अनुभवी उल्लू, चौंधू चाचा। वह बहुत कुछ देख चुका था, आंधी, सूखा, बारिश, आग और जाड़ा। उसने देखा कि बंदर फालतू में मेहनत कर रहे हैं। वह नीचे उड़कर आया और बोला, बंदरों, वो आग नहीं है, वो तो जुगनू है, उनसे आग नहीं बनती। झपाटा ने हंसते हुए कहा, उल्लू बाबा, तुम अंधेरे में जीते हो, तुम्हें क्या पता रोशनी क्या होती है। बाकी बंदर भी ठहाका मारकर हंसने लगे। चौंधू चाचा शांति से बोले, मैंने 100 सर्दियां देखी हैं। पास में एक गुफा है, वहां गर्माहट है, वहां चले जाओ, वरना ठंडी हवा तुम्हें बीमार कर देगी। छोटू बंदर डरते डरते बोला, शायद हमें बात सुन लेनी चाहिए। लेकिन झपाटा जोर से चिल्लाया, जो डर गया वो बंदर नहीं, आग बनने ही वाली है, और जब बनेगी तो हम जंगल के राजा बन जाएंगे। चौंधू चाचा ने गहरी सांस ली और उड़ गया। उसने जाते जाते कहा, समझदारी अगर मजाक लगने लगे तो मूर्खता ही भविष्य बन जाती है। अब बंदर पूरी ताकत से जुटे रहे। घंटे बीत गए, फूंक चलती रही, जुगनू उड़ते रहे। ठंडी हवा अब हड्डियों में घुस चुकी थी। आधी रात हो चुकी थी। बंदर थक कर बैठ गए। छोटू ने सुबकते हुए कहा, झपाटा भैया, मेरा हाथ तो सुन हो गया है। अब झपाटा भी चुप था, उसकी आंखें नम थीं। क्या सच में हम बेवकूफ थे? उसने खुद से पूछा। इसी चुप्पी में एक आवाज आई, चलो उस गुफा में, जहां उल्लू बाबा ने कहा था। सारे बंदर धीरे धीरे उठे और कांपते हुए उस दिशा में चले जहां चौंधू चाचा ने बताया था। गुफा सच में थी। अंदर सूखे पत्ते बिछे थे। कोई पुराना जानवर कभी वहां रहा करता था। गुफा छोटी थी, लेकिन बंदर पास पास बैठ गए। गुफा के अंदर सर्दी नहीं थी। पहली बार उन सब ने चैन की सांस ली। झपाटा ने छोटू के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम सही थे, और उल्लू बाबा भी। आग जलाना तो दूर, हम जलते ही रह गए। सुबह हुई तो जंगल में हल्की धूप फैली थी। पेड़ पर बैठा चौंधू चाचा मुस्कुरा रहा था। झपाटा ने उसकी ओर देखा, सिर झुकाया और चिल्लाया, धन्यवाद चौंधू चाचा, अगली बार हम पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे। चौंधू चाचा ने कहा, सच्चा ज्ञान वही है
जो दूसरों को भी बचा सके। आज तुमने सीख ली, यही सबसे बड़ी जीत है। सीख, बुद्धिमान बनने के लिए सबसे पहला कदम होता है दूसरों की बात को सुनना। हर चमकती चीज आग नहीं होती। कभी कभी जो सबसे शांत होता है वही सबसे सही होता है। हम सब कभी ना कभी झपाटा बंदर की तरह बिना सोचे कुछ कर बैठते हैं, लेकिन अगर हम सही समय पर किसी समझदार की बात सुन लें तो ठंडी रातें भी आसान हो जाती हैं। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट करके बताओ, क्या आपने कभी किसी सलाह को नजरअंदाज किया और बाद में पछताया? अगर आपको झपाटा बंदर और जुगनुओं का जादू पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि अगली कहानी सीधे पहुंचे आप तक। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप हमारी अगली जादुई कहानी मिस न कर दें।